आज से हम कल्पांत सेवा संघ के द्वारा कल्पांत की साधना का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो आप सभी साधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल्पांत की हीलिंग साधना का कोर्स उन साधकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन साधकों ने जापानी रेकी सीखी हुई है, और जो जापानी रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। और बहुत कुछ इसमें आप ऐसा जानेंगे, ऐसा सुनेंगे और ऐसा देखेंगे जो आपने कभी नहीं सुना है और ना ही कभी आपने अनुभव किया है। इसलिए जो पुराने रेकी हीलर हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, और जो जापानी रेकी नहीं करे हुए हैं, जो नए साधक हैं, उनके लिए तो ये अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने कभी ऊर्जा का एहसास ही नहीं किया है। आज पहले दिन से ही आप वो ऊर्जा का महसूस कर पाएंगे, उस ऊर्जा को जान पाएंगे जो कि आप केवल कल्पना करते हैं, या जिसको केवल आप सुना हुआ है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो इस शरीर को चला रही है, जो हमें स्वस्थ करती है, जो इस प्रकृति को चला रही है। इस चांद, सूरज, तारे जिसकी ऊर्जा से चल रहे हैं, उसी ऊर्जा का अनुभव आप आज से इस रेकी कोर्स में करेंगे। और इस एनर्जी के द्वारा ही आप सीखेंगे कि हम कैसे अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। आप इस कोर्स में जो रेकी सीखने जा रहे हैं, यह पूरी तरह से भारतीय पद्धति पर आधारित है। कल्पांत की साधना ऐसी साधना है, ऐसी हीलिंग का तरीका है जो पूर्ण रूप से भारतीय तरीके पर आधारित है। हमारे संत महात्माओं ने सृष्टि के आरंभ से ही इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखा, और उसी ऊर्जा का प्रयोग हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे। कैसे हम शरीर की एक एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे नकारात्मक ऊर्जाओं को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आप इसमें सीखने वाले हैं। और जो वर्षों से दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर लगातार आप इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे वो दवाइयाँ कम होंगी वैसे वैसे आप स्वस्थ होते जाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। ये कोर्स बहुत सहज है और बहुत सरल है, क्योंकि अगर हम जापानी रेकी में जाते हैं तो एक कल्पना के साथ जाते हैं, और लगातार 21 दिन हमें अभ्यास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है कि कोई ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। अब वो आएगी या नहीं आएगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जब आप हमारे साथ इस भारतीय रेकी को सीखेंगे तो पहले दिन से, पहले अभ्यास से आप अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर ऊर्जा का एहसास होगा, आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। साथ ही साथ इसका प्रयोग बहुत सहज है, इतना सहज कि एक छोटे से बच्चा, 12 साल के बच्चे से लेकर किसी भी एज का मनुष्य, चाहे वो 70-80 साल की एज का क्यों ना हो, वो भी सहज तरीके से अपने आप को हील कर सकता है। केवल उसे भाषा को समझना आना चाहिए, और थोड़ा सा उस परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप के अंदर श्रद्धा है, तो आप सहज में इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। यह कोर्स आपके लिए काफ़ी लाभकारी है, और हीलिंग के अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे तनाव क्यों होता है, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, दुखी होने के कारण क्या हैं, कैसे हम वर्तमान जीवन में रहें, कैसे हम अपने आप को सकारात्मक बनाएं, कैसे हम अपनी मानसिक समस्याओं से मुक्ति पाएं, कैसे हम आत्म स्वीकारता को स्वीकार करें, कैसे हम स्वयं को स्वीकार करें, कैसे इस ब्रह्मांड में जो हमें मिल रहा है आज, वो कैसे मिल रहा है, हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो कैसे पैदा हो रही हैं। उन सारी परिस्थितियों को आप देख पाएंगे, जान पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। साथ ही साथ ऑरा क्या है, कैसे बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले हमारे ऑरा क्षेत्र में आ जाती है, उसको भी आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। ऑरा को नापना,
साथ ही साथ पंच शरीर को भी आप सीखेंगे। तो इस प्रकार आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, जिसको जीवन में प्रयोग करके आप एक सुखी और आनंदमय स्वस्थ जीने में सक्षम होंगे। एक ऐसा जीवन जिसकी केवल आप कल्पना करते हैं, ऐसा जीवन आपको इस कोर्स के बाद मिलेगा। तो इस कोर्स को करने का हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी कार्य हम बिना उद्देश्य के नहीं करते। आज विश्व में एलोपैथिक इलाज की पद्धति, वैज्ञानिक अनुसंधान, निदान तकनीकी और औषधियों ने यूं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का साहस जुटाया है और आकस्मिक बीमारियों व दुर्घटनाओं के आपातकालीन इलाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी साबित किया है। बाल मृत्यु दर को कम किया है, महिलाओं के प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर को भी घटाया है। असाध्य और गंभीर रोगों से एलोपैथी मुक्ति तो नहीं दिला सकी, परंतु उस पर नियंत्रण अवश्य प्राप्त किया है। मनुष्य की औसत आयु को बढ़ाने में भी एलोपैथिक औषधीय इलाज काफी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, परंतु वहीं रोगों को दीर्घकालिक असाध्य बनाने में अपनी नकारात्मक भूमिका अदा करना भी शायद एलोपैथिक चिकित्सा की एक अपनी मजबूरी है। क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव है। अगर आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो धीरे धीरे लगातार वह बीमारी ठीक हो या ना हो, एक नई बीमारी जन्म जरूर ले लेती है। साथ ही साथ खान पान, जीवन शैली के असीमित बदलावों में आज मात्र भारतीय नागरिकों को ही नहीं, वरन संसार के संपूर्ण मानव जाति को तमाम ऐसे विभिन्न रोगों से ग्रस्त कर लिया है जिसका निदान किसी भी पद्धति में नहीं है, जैसे कैंसर, मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन। पूरे जीवन दवाइयाँ खाते हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो पाते। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें आप देखते हैं कि मरीज महसूस करता है कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट करवाता है, लेकिन कुछ नहीं आता, सब टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी वह कहता है कि मैं बीमार हूँ। अब डॉक्टर क्या करेगा? मल्टीविटामिन दे देगा, मल्टीविटामिन आप खाते रहो और चलते रहो, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीमारी भौतिक शरीर पर नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर पर, हमारे औरत क्षेत्र में आई हुई है, उसको हम फील कर रहे हैं, लेकिन किसी टेस्ट में वो नहीं आती। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं और असाध्य बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक लोग झेल रहे हैं। ऐसी बीमारियों के लिए आप इस रेकी से बड़ा सहज में ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों का किसी भी पद्धति में इलाज नहीं है, उन बीमारियों का इलाज भी आप रेकी के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को दिए जाने वाले हार्मोन्स, पशु चारे में उपलब्ध केमिकल, विषैले रसायन, फल सब्जी और में लगी खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, फफूंदनाशक अपने विषैले साइड इफेक्ट मानव शरीर पर दिन प्रतिदिन डाल रहे हैं। यातायात के साधन, उच्च शिक्षा, पक्के बहुमंजिला मकान, 2 पहिया व 4 पहिया वाहन और टेलीविजन से जुड़ी विलासिता ने भारतीय शहरी नागरिकों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देश के नागरिक को दिन प्रतिदिन मानव श्रम से दूर कर दिया है, जिससे शरीर के समस्त हड्डी और जोड़ के मांसपेशियों के साथ तंत्रिका का तंत्र भी शिथिल होता जा रहा है, जिसके कारण रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ज्ञान इंद्रिय तंत्र, जननेंद्रिय तंत्र और यहाँ तक कि चिंतन तंत्र को भी दूषित कर दिया है। और बाकी बचा कुचा नुकसान वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण ने शरीर में विसंगति को उत्पन्न कर पूरे मानव जीवन के, मानव शरीर को, उसके सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया है और अधिकांश अवस्था में ही किसी न किसी जटिल रोग से, मधुमेह, हृदय रोग, सेक्स रोग से जीवन यापन कर रहे हैं। आज के समय में कई ऐसे मरीज जो केवल 12-13 साल के बच्चे हैं, वो 12-13 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, वो हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। ऐसी स्थिति आज के समाज की बनती जा रही है, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। तो रेकी चिकित्सा पद्धति
जो बिना किसी रासायनिक औषधि या पर यूं कहें कि बिल्कुल बिना औषधियों पर आधारित है, उसका महत्व आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए रेकी चिकित्सा का यह कोर्स तैयार किया गया है, जिसको करके आप स्वयं को व परिवार को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आज 21वीं सदी का दूसरा दशक बीतने वाला है और आने वाला समय जरूरी हो चुका है स्वास्थ्य क्रांति के लिए। स्वस्थ रहने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में होती है और हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के शुरुआती दौर में हैं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि हम जो पसंद कर रहे हैं वह हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहा है। हम जो ले रहे हैं या खा रहे हैं या जो प्रयोग कर रहे हैं वह क्या हमारे लिए लाभकारी है, और जो लाभकारी है वह क्या है। हम वही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने जा रहे हैं। हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सहयोगी रेकी चिकित्सा, दिनचर्या, जीवनचर्या को इस कोर्स में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम उन गलतियों का भी एहसास कराएंगे जिसके कारण हमारा शरीर तेजी से रोगी होता जा रहा है। हम बीमार क्यों हो रहे हैं, क्यों हम तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, क्यों हमने अपना जीवन दुखमय बना दिया है। आज क्यों हमारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हर रिश्ता आज क्यों इतना तनावयुक्त हो चुका है। कैसे हम इन सबको सुधार कर सकते हैं, कैसे हम दीर्घ स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आप इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। आज हम इस युग में एक नई स्वास्थ्य क्रांति करने जा रहे हैं, जिसमें आप शामिल होकर अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज सरकार स्वास्थ्य पर एक अच्छा खासा बजट देती है, परंतु क्या वह स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, ये सोचने विषय है। विचार करें कि जो बजट स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है क्या वो स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। जो खर्च हम बीमार होने पर, स्वस्थ होने के लिए कर रहे हैं, वह स्वस्थ रहने पर रोगी ही ना हो इस पर क्यों नहीं कर रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर आज स्वस्थ है तो ये कभी बीमार ना हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, लेकिन बीमार होने के बाद सभी स्वस्थ होना चाहते हैं। क्यों? तो आज स्वास्थ्य के नाम पर किए जाने वाला खर्च बीमारियों पर सामान्य से लेकर कैंसर तक प्रतिक्रियात्मक उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ये उत्पाद बीमारियों के लक्षणों को दबा देते हैं या खत्म कर देते हैं, परंतु बीमारी खत्म नहीं होती और दवाइयाँ बंद करने के कुछ समय बाद दोबारा फिर वही लक्षण पैदा हो जाते हैं। या फिर कुछ रोग तो ऐसे हैं जैसे मधुमेह, हृदय रोग, बीपी, थायराइड या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, हम जीवन भर दवाइयाँ खाते हैं और रोग खत्म होने की जगह लगातार बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ दवाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। एक दवाई काम करना बंद करती है, दूसरी दवाई लेने शुरू कर देते हैं, दूसरी बंद करती है, तीसरी, और एक टेबलेट शुरू करते हैं तो फिर 2 हो जाती हैं, 2 से 4 हो जाती हैं और इस प्रकार हमारा घर एक मेडिकल स्टोर बन जाता है। तो आज जरूरत है कि ऐसे स्वास्थ्य की, ऐसे उत्पाद की, ऐसी सेवाओं की जिससे हम बीमार ही ना पड़ें, हमारी बढ़ती हुई उम्र का असर धीमा हो जाए और कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में खत्म हो जाए। और ये तभी संभव है जब हमें पता हो कि बीमारी कैसे पैदा हो रही है, हम कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, और वह कौन से तरीके हैं जो जीवन को आरामदायक और आनंदित बना सकते हैं, जिनसे हम जीवन की गुणवत्ता और दीर्घ आयु प्राप्त कर सकें। आज बीमा कंपनियां बहुत स्वास्थ्य बीमा कर रही हैं। 50 ऐसी बीमा कंपनियां आ चुकी हैं जो आज स्वास्थ्य को बीमा कर रही हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो पैसा हम देंगे। और नई नई दवाइयों के आने से क्या रोग रुक रहे हैं। आज जितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं उतने मरीज भी तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बीमारी के बाद स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। स्वस्थ रहने पर उसे स्थायी रखने की कोशिश नहीं करते और जानबूझकर उसे बिगड़ने देते हैं। या यूं कहें कि रोगों का पता तो हम बहुत पहले से होता है, बहुत शुरू से होता है। जब रोग पहली बार दस्तक देता है तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ असहज हो रहा है, परंतु हम उस असहजता को नजरअंदाज करते जाते हैं। और जब वह रोग बड़ा होकर
बनकर उभरता है तो हम ठीक होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। यही है स्वास्थ्य क्रांति, कि हम स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर हों, ना कि रोगों को ठीक करने के लिए। रेकी में आप यही सीखेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे बीमारी हम तक आए ही ना है। जो बीमारियां आने वाली हैं आप उससे बच जाएंगे, और अगर बीमारी आ चुकी हैं तो आप धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाएंगे। आज रेकी हीलिंग जैसी लगभग 150 पद्धतियाँ वैकल्पिक चिकित्साओं के नाम से अपना अस्तित्व बनाने में लगी हुई हैं, जिसमें रेकी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, सुजोग चिकित्सा, जल चिकित्सा, मड चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा और भी बहुत सारी हीलिंग बड़ी तेजी से इस्तेमाल हो रही हैं। लोग उनसे लाभ उठा रहे हैं और लगातार मनुष्य को ये सब सेवा प्रदान कर रही हैं। जिन लोगों में एलोपैथिक उपचार संभव नहीं होता, ऐसी बीमारियों में भी ये पद्धतियाँ सफल उपचार दे पा रही हैं। बहुत से ऐसे चमत्कार वैकल्पिक चिकित्सा वाले कर रहे हैं जिनको देखकर अचंभा होता है, लेकिन क्योंकि वो घटना घट रही हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आज वैकल्पिक चिकित्साओं का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो लोगों में दिन प्रतिदिन जागरूकता बढ़ रही है और ये स्वास्थ्य चेतना भी हमारे जीवन को निश्चित रूप से बदलने में सक्षम होगी। हमें आज ज़रूरत है ऊर्जा को जानने की, उसके प्रयोग की। हमारा शरीर पंच तत्वों के सहयोग से बना हुआ है, लेकिन इन पंच तत्वों को चलाने के लिए एक ऊर्जा तत्व, आत्म तत्व, चेतना तत्व की जरूरत है। ये चेतना तत्व जब तक इन पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है तब तक ये शरीर सब कुछ करने में सक्षम है। इस ऊर्जा के बिना ये पंच तत्व सब अधूरे हैं। ऊर्जा अगर कम हो जाए तो समस्या, ज़्यादा हो जाए तो समस्या। तो एक रेकी हीलर अपने ऊर्जा को या दूसरे की ऊर्जा को संतुलित करके बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो आज इस कोर्स में हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी ऊर्जा को संतुलित करें, कैसे दूसरे की ऊर्जा को संतुलित करें, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, कैसे हम दूसरे की इच्छाओं को पूरा करें। और यदि हमने ये सब जान लिया, इस कोर्स को समझ लिया, तो निश्चित ही हम स्वास्थ्य रक्षक बन जाएंगे, स्वयं के भी और दूसरों के भी। इसलिए आज से ही स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ें और जन स्वास्थ्य रक्षक बने और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। यदि हम स्वास्थ्य रक्षक बन गए, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति भी इस रेकी कोर्स को ढंग से सीख ले, समझ ले, तो निश्चित रूप से वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रख सकता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे परिवार से पूरा मोहल्ला और मोहल्ले से पूरा शहर और शहर से पूरा देश स्वास्थ्य की ओर बढ़ जाएगा। और मोदी जी का एक स्वस्थ भारत मिशन पूर्ण हो जाएगा और उसी स्वस्थ मिशन भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये रेकी कोर्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप स्वयं भी स्वास्थ्य को प्राप्त हों और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। इस स्वास्थ्य क्रांति का यही उद्देश्य है, इस रेकी कोर्स का यही उद्देश्य है और यही हमारी स्वास्थ्य क्रांति है कि आप इस स्वास्थ्य क्रांति के साथ जुड़ें और स्वयं के साथ औरों को भी इस कला का ज्ञान कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ें और आगे बीमारी से ग्रस्त होकर कोई भी बिना दवाइयों के कष्ट को सहन ना करे। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है।
ज्ञान मुद्रा, अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। और अब दोनों हाथों की हथेलियों को रब करना है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, तेजी से रगड़ें, तेजी से गर्म करें, पूरी शक्ति के साथ रगड़ें। दोनों हाथों को रगड़ने से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा जो आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करेगा। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें। उंगलियां, हथेलियां सब आपस में टच रहें और रगड़ कर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर रोक लें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियां आसमान की ओर कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एक बार आँख खोल कर देख सकते हैं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखना है। दोनों हाथों को अलग अलग रखना है। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। हथेलियां मोड़कर ऊपर की ओर कर लें। आंखें बंद करें और हथेलियों में जो एनर्जी अंदर प्रवेश हो रही है, उस एनर्जी को महसूस करें। आपके हाथ की हथेलियों में कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा अंदर जाती हुई महसूस हो रही होगी। ये ऊर्जा हाथ की हथेलियों से धीरे धीरे हाथों में नीचे उतरती हुई, कोहनी के रास्ते पार होती हुई, कंधों तक पहुंचती हुई और कंधों से फिर नीचे हृदय चक्र की ओर आती हुई
नाभि चक्र की ओर आती हुई और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करें। पूरे शरीर में हाथ की हथेलियों के द्वारा आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को महसूस करते रहें पूरी चेतना शक्ति से। एक बार हाथों को फिर से रब कर लें, गर्म कर लें, तेजी से रब करें। तेजी से ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए हाथों को रब करें और फिर हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियां वही आसमान की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखेंगे और हथेलियों में जो ऊर्जा अंदर प्रवेश हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा आपको झंझनाहट के रूप में, कंपन के रूप में, किसी तरंग के रूप में, या कुछ सर्दी सी अंदर जाती हुई, या कुछ गर्मी सी अंदर जाती हुई, या चींटियों के रेंगने जैसा एहसास, या किसी कीड़े के चलने जैसा एहसास हो सकता है। तो जिसको जो भी एहसास हो उन्हीं एहसासों को महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उस ऊर्जा का एहसास करते रहें और दोनों हाथों को नीचे कर लें ज्ञान मुद्रा में दोबारा से। जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं और जब ख़त्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समझ देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें, चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।